अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बनी इसराइल औरत का ऐसा दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील और खूबसूरत औरत थी। हुस्न की मलिका एंड शहजादी। उसे अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाज रखा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, यानी कि इश्क किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का एक दिन इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनियाए फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने और बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब यह शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा। वो शख्स खून के आंसू बहाता रहा। बीवी की कब्र पर बैठकर हद से ज़्यादा रोता। वो शख्स दिन रात रोता रहता। रोते रोते कभी वहीं सो जाता और जब भी जागता रोने लगता। कभी कभी कब्र के ऊपर लेट जाता। ऐसे ही रोते रोते कब्रिस्तान में उसने काफ़ी साल गुजार दिया, क्योंकि वो अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था कि मामूल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कब्र पर बैठा हुआ एक शख्स रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा कि ये शख्स क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? तो उसने कहा कि हज़रत, मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, अपनी बीवी से बड़ा ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि ए मालिक, मुझे जल्दी मार दे कि मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। बहुत साल गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठे बैठे और रोते रोते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी और उसकी हालत देखी तो आपने फरमाया कि अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खूंटा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशे के मुंह से आग निकल रही थी जिसके शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए हबशी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? वो कहने लगा कि हज़रत, मैं अपनी ज़ुबान से इसी मुंह से लोगों को गालियां दिया करता था। मैं जिस ज़बान से लोगों को गालियां दिया करता था उसी ज़बान को आग ने लपेटा हुआ है और आग खा रही है, और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों के बेटियों की इज्जत लूटा करता था। वह हबशी कलमा पढ़ता पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा कि हज़रत, ये तो हबशी है, लिहाजा ये मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा, और वह हबशी एक बार फिर से मर गया। वो अपनी कब्र में चला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए। आपने तवज्जो डाली, अपना आसा मुबारक लगाया और कहा कि अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी, और ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस औरत ने कलमा नहीं पढ़ा, और इधर उसका शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हज़रत, यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इससे इश्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा, अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स काफ़ी वक्त से रो रो कर थका हुआ था और काफ़ी अरसे से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब नींद का गलबा उस पर तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में ही सो जाते हैं, मैं तेरी बाहों में सर रखकर सो जाता हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है। अब वो शख्स अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सो गया। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वह शहजादा बड़ा ही हसीनो जमील था। अल्लाह ने बड़े हुस्न से उसे नवाज रखा था।
वो घोड़े पर कहीं जा रहा था जब उस शहजादे की नज़र उस खूबसूरत औरत पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत भी उस शहजादे पर फिदा हो गई और शहजादे को भी औरत पसंद आ गई। फिर उस औरत ने शहजादे को देखा, दोनों ने इशारों में बातें की। अब उस औरत ने उस शख्स की बीवी ने उस आदमी का सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और वो शहजादे से कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना पसंद करती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब उस शौहर की आंख खुली जो सोया हुआ था, वो जब नींद से उठ गया तो उसने देखा कि हसीनो जमील उसकी बीवी है ही नहीं। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरी मोहब्बत कहाँ गई और मेरा प्यार कहाँ चला गया, मेरा इश्क कहाँ गया। और फिर एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता बीवी के पास पहुंच गया और उसने देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है और उससे जाकर कहा कि तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई। शहजादे ने कहा कि ये शख्स कौन सी तेरी बीवी, ये तो मेरी लौंडी है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू ही से बता कि तू कौन है, क्या तू इसकी बीवी है या मेरी लौंडी है। तो उस औरत ने कहा कि मैं तेरी कौन सी बीवी हूँ, मैं तो इसकी लौंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों की आपस में बकझक चल रही थी कि एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी नहीं थी? तो आपने फरमाया कि ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लौंडी है? तो वो कहने लगी कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो एक शख्स को कुफ्र की हालत में मरा और जहन्नमी बनकर मरा, वो गुनहगार बनकर मरा, जबकि वो क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, उसे कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। और कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो तो वो उस हबशी को देख ले। वो हबशी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलीमा पढ़ता पढ़ता मरे कुफ्र की हालत में, कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा, वो इस औरत को देख ले जो कलीमा पढ़ते पढ़ते मरी थी और जब उठी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कांधे पर रखा और फरमाने लगे कि काश तूने इस औरत की जगह मेरे करीम रब से इश्क किया होता, मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। तू इसकी कब्र पर बैठ कर रोता रहा और उसकी कब्र पर बैठ के एक अरसा गुजारा और तुमने अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बीवी के इश्क में बैठकर रोता रहा। काश यही इश्क तू अपने हकीकी रब से कर लेता, तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को तख्लीक फरमाने वाला मिल जाता और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे दोस्तों, दुनिया से यारी लगाओगे तो दुनिया तो बेवफा है और बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, बेवफा लोगों से दोस्ती मत लगाना। बेवफा से यारी तुम्हें हलाक कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। दोस्ती लगानी है तो अपने रब से लगाओ, उसके बाद में सबसे लगाओ, क्योंकि अगर रब से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो नए दोस्त आने लगेंगे वो भी रब ने भेजे हुए होंगे। तो यारी लगानी है तो अपने करीम रब से लगाओ। एक शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया करता था और सारी सारी रात अल्लाहु अल्लाहु किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा कि तू ऐसा क्यों करता है, सारी सारी रात तू मुसल्ले पर बैठ कर रहता है, तू ये बता कभी अल्लाह की तरफ से तुझे ये जवाब मिला या नहीं मिला? तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे नहीं मिला। तो फिर शैतान कहने लगा कि फिर अल्लाह अल्लाह करने का क्या फ़ायदा, और जाकर मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक तरफ फेंक दिया और ये कहने लगा कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता तो ये सब किस लिए। और इतना कहकर वो शख्स जाकर सोने लगा और फिर उसे एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में उसे किसी कहने वाले ने कहा कि अल्लाह के बंदे, किसने तुम्हें कहा कि अल्लाह तुम्हें जवाब नहीं देता?
अल्लाह के बंदे, जब तू एक बार अल्लाह कहता है ना और जब तू दूसरी बार अल्लाह करता है तो वही तो जवाब होता है। एक बार अल्लाह करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाली जाती है, तेरे अंदर इतना सुकून डाला जाता है और इतना मज़ा डाल देते हैं कि एक बार अल्लाह कहने के बाद दूसरी बार अल्लाह कहने को तेरा जी चाहता है कि अल्लाह अल्लाह करते चले जाओ। तेरा अल्लाह कहना ही तो मेरा जवाब है। अल्लाह पाक हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।